गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल कंटिन्यू विद आवर टॉपिक ऑफ जीएसटी। हमने पढ़ा था जब जीएसटी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि जीएसटी जो है उसके अजम्पशंस हैं। जीएसटी कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे और अल्कोहल जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ की जाती है वहाँ पर जो जीएसटी नहीं लगता। जीएसटी की कुछ और अजम्पशंस हैं, जीएसटी कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता। पहला पॉइंट है जब अमाउंट इंट्रोड्यूस की जाती है बिजनेस, जब प्रोप्राइटर जो है बिजनेस में कैपिटल लगाता है उस टाइम जीएसटी नहीं लगता। जब प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए मतलब जब वो ड्राइंग्स करता है बिजनेस में से वहां पर भी जीएसटी जो है चार्ज नहीं किया जाता। अगर एक पर्सन जो है अमाउंट डिपॉजिट करता है बैंक में, जैसे आपको किसी ने चेक दिया और आप वो चेक बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, वहां पर भी जीएसटी जो चार्ज नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है अगर आप विड्रॉ करते हो बैंक से कुछ अमाउंट तो वहां पर भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। अगर आपने किसी क्रेडिटर को पेमेंट की है और उसने आपको डिस्काउंट दिया है, मींस आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, वहां पर भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर आपने अमाउंट आपको डेटर से रिसीव हुआ है, आपने किसी को उधार में सामान बेचा था, आपके डेटर से आपको अमाउंट मिला है, पैसे मिले हैं और आपने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है, उस केस में भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ का मीनिंग आपको पता ही है, जिसको हमने बैड डेट्स डिक्लेयर कर दिया था। बैड डेट्स कौन होते हैं? जिसको हमने उधार में सामान बेचा होता है और उससे अमाउंट जो है वो रिकवर नहीं हो पा रहा होता। वो कुछ भी केसेस हो सकते हैं, चाहे क्या पता वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया हो और उस पर्सन को हम क्या बोल देते हैं? बैड डेट्स। और बैड डेट्स रिकवर्ड, अगर हमें बैड डेट्स जो हमने राइट ऑफ कर दिए थे पिछले साल या 1 साल पहले या 2 साल पहले और वो अचानक से हमें पैसे मिल जाए तो वहां पर भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। अगर आप वेजेस की पेमेंट करते हो, सैलरी की पेमेंट करते हो, वहां पर भी जीएसटी चार्ज नहीं होता। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल्स पे करते हैं वहां पर भी जीएसटी अप्लाई नहीं होता। अगर हमने कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे करे हैं वहां पर भी जीएसटी चार्ज नहीं होता। अगर हम कोई एजुकेशन से रिलेटेड फीस वगैरह पे कर रहे हैं वहां पर भी जीएसटी चार्ज नहीं होता। अगर हम कोई हॉस्पिटल बिल्स वगैरह पे कर रहे हैं वहां पर भी जीएसटी जो है अप्लाई नहीं होता। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रूपानी ऑफ गुजरात। कहाँ का है ये पर्सन? गुजरात का। एज्यूमिंग सीजीएसटी दे रखा है 9% और एसजीएसटी हमें गिवन है 9%। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम 4 रुपीज 2000 फ्रॉम सूर्यकांत ऑफ जयपुर। रूपानी है गुजरात का, उसने गुड्स कहाँ से परचेज किए हैं? जयपुर से। ये दोनों क्या है? अलग अलग स्टेट्स है। जब ट्रांजैक्शन जो है अलग अलग स्टेट्स के बीच में होती है तो वहां पर जो जीएसटी चार्ज किया जाता है वो कौन सा जीएसटी होता है? आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब जो ट्रांजैक्शन है स्टेट की बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाती है वहां पर जो जीएसटी चार्ज होता है वो आईजीएसटी चार्ज होता है। वहां पर एक ही जीएसटी लगता है, वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगता। हमें सिर्फ आईजीएसटी चार्ज करना होता है। अलग अलग रेट चार्ज नहीं करने होते, एक ही रेट, दैट इनका जो टोटल होगा वही हमारा आईजीएसटी का रेट होगा। अब टोटल कितना हो गया इनका? 18%। यही हमारी आईजीएसटी की रेट है। अब हम इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पर नाम मेंशन है, कैश मेंशन नहीं है, तो हमने, और मेंशन भी है कि हमने गुड्स जो है वो क्रेडिट में परचेज किए, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? अब हमने क्या किया? जीएसटी पे किया, तो दैट इज इनपुट जीएसटी। और कौन सा जीएसटी लगेगा? आईजीएसटी, क्योंकि जो ये ट्रांजैक्शंस है स्टेट की बाउंड्रीज को क्रॉस कर चुकी है। तो जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, कितने की परचेज की हमने? 2 लाख की, और जीएसटी पे किया है आईजीएसटी कितना परसेंट? 18%। 9% सीजीएसटी का और 9% एसजीएसटी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 18। ये हमारी आईजीएसटी की रेट हो गई। 2 लाख का 18% 36,000, तो 2,36,000 रुपीज हमने सूर्यकांत को पे किए हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन है हमारी सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 1,50,000 टू मिस्टर पवर ऑफ मुंबई। रूपानी तो गुजरात का है और उसने सामान कहाँ बेचा है? मुंबई में। तो अब ये भी ट्रांजेक्शन्स क्या है? ये विद आउटसाइड द स्टेट ट्रांजेक्शन है। जब ट्रांजेक्शन जो है बाउंड्रीज ऑफ स्टेट को क्रॉस करती है उन ट्रांजेक्शन्स को हम बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। अगर विद इन द स्टेट होती है तो उसे हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शंस। अगर बाउंड्रीज को क्रॉस करती है स्टेट की तो वो ट्रांजेक्शंस होती हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस।
मुंबई का महाराष्ट्र एंड चेक रिसीव्ड। अब हमने सामान बेचा, उसके लिए हमें क्या मिला, चेक वॉज सेंड टू बैंक। अब बैंक में जो है हमने चेक को भेज दिया है। अब ये भी बाउंड्रीज को क्रॉस कर दिया, तो अब जीएसटी हमने क्या किया, चार्ज किया है। सेल किया है, सेल पे जीएसटी चार्ज करते हैं, तो दैट इज आउटपुट। आउटपुट कौन सा जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी। आईजीएसटी इसलिए लगा क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है स्टेट की बाउंड्रीज को क्रॉस कर रही है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक क्यों, क्योंकि चेक से पेमेंट हुई है। टू सेल्स अकाउंट, सेल की 1,50,000 की। टू आउटपुट आईजीएसटी। आईजीएसटी हमारा कितना परसेंट लगेगा, 18%, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है हमारा 99% है। दोनों को ऐड करते हैं तो आईजीएसटी की परसेंट की रेट बन जाती है। तो दैट इज ये कितना हुआ, 18%। 1,50,000 का 18% जब हम निकालेंगे तो 27,000 आएगा। तो हमने बैंक में कितना डिपॉजिट किया, 177। इतने पैसे हमने मिस्टर पवार से चार्ज किए हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, सोल्ड गुड्स फॉर ₹2,50,000 विद इन द स्टेट ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पर मेंशन है क्लियरली विद इन द स्टेट, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन हुई, ये ट्रांजैक्शन हुई इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पर सीजीएसटी भी लगेगा और एसजीएसटी भी लगेगा। और सामान हमने कैसे बेचा है, क्रेडिट में। अब हमने सामान सेल किया है, सेल पे कौन सा वो लगता है जीएसटी, आउटपुट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट। डेटर्स वर्ड यूज हमने इसलिए किया क्योंकि हमने क्रेडिट में सेल की। टू सेल्स अकाउंट, सेल किया हमने 2,50,000 की। टू आउटपुट सीजीएसटी, सेल किया है तो सीजीएसटी, और विद इन द स्टेट किया है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेंगे हम कस्टमर से। 25,500 रुपीज ये सीजीएसटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करने हैं और स्टेट गवर्नमेंट को भी इतना ही पे करना है। और जब हम इसको शो करेंगे, हमें अगर बैलेंस शीट में इनको शो करना है तो बैलेंस शीट में कहाँ शो करेंगे, लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये क्या है, लायबिलिटी है। सेलर को ये क्या करने हैं, पे करने हैं, किसको, गवर्नमेंट को पे करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹20,000 बाय चेक। अब ये क्या है, एक्सपेंस है और पेमेंट किससे की है, हमने चेक से। अब एक्सपेंस किया है तो जीएसटी भी पे किया होगा, तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी। लेकिन इसमें हमें मेंशन नहीं है कि हमने ये विद इन द स्टेट पे किया है या आउटसाइड द स्टेट पे किया है। तो जब कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हम यही अज्यूम करते हैं कि ये विद इन द स्टेट ही हमने पे किया है। तो इस केस में कौन सा जीएसटी लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो जर्नल एंट्री इसकी क्या बनेगी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया 20,000 का। अब जीएसटी सीजीएसटी है 9%, दैट इज 1,800, और एसजीएसटी भी 9%, 1,800। तो बैंक से पेमेंट किया हमने, तो टोटल हमने पे किया 23,600 रुपीज। ये होगी हमारी इंश्योरेंस प्रीमियम की एंट्री। नेक्स्ट है हमारी एंट्री, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज फॉर ₹60,000 बाय चेक। अब फर्नीचर परचेज किया ऑफिस के लिए, तो ये क्या है, एसेट है। अब हमने ये क्या किया, परचेज किया है, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, जीएसटी। अब यहाँ पर भी कुछ मेंशन नहीं है, तो हम यही एज्यूम करेंगे कि हमने जो फर्नीचर परचेज किया ये विद इन द स्टेट ही हमने परचेज किया है। तो यहाँ पर जो जीएसटी चार्ज होगा वो सीजीएसटी हम और एसजीएसटी। कौन सा जीएसटी लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो हम इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, 60,000 का फर्नीचर हमने परचेज किया है। अब इस पे जीएसटी पे किया है। जब जीएसटी पे करते हैं तो हम इनपुट वर्ड का यूज करते हैं। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। 60,000 का 9% 5,400, 60,000 का 9% 5,400। बैंक से टोटल पेमेंट हमने कितनी करी, 70,800 की। लास्ट हमारी एंट्री है, रिसीव फ्रॉम पुष्कर ब्रोस अ चेक फॉर ₹2 लाख। अब हमें क्या मिला है, पैसे मिले हैं। किससे मिले हैं, पुष्कर ब्रोस से। अब हम या तो हमने उसको सेल की होगी क्रेडिट में, तो उसने हमें पैसे दिए हैं। चेक मिला है हमें 2 लाख का। चेक इज सेंड टू द बैंक। अब ये जो चेक है हमने बैंक में डाल दिया। अब अमाउंट मिला है हमें डेटर से, पुष्कर ब्रोस हमारा डेटर ही होगा, और वो चेक हमने बैंक में डाल दिया। अभी मैंने आपको बताया था कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जहां पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। उसमें मैंने आपको ये ट्रांजैक्शन भी बताई थी, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। हमने डेटर से हमें अमाउंट मिला है, वहां जीएसटी नहीं लगेगा। और वो चेक हमने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक।
वहां पर भी जीएसटी नहीं अप्लाई होगा। तो इसकी जर्नल एंट्री बिल्कुल सिंपल होगी। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज टू पुष्कर ब्रोस 2 लाख रुपीज। अब यहाँ पर जो जीएसटी है वो अप्लाई नहीं होगा। अब हमें क्वेश्चन में नॉट गिवन है एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर ये बोल दिया तो हमारा क्वेश्चन यहीं तक ही है। जो हमने एंट्रीज पास की इसका बस हमने टोटल करना है और हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन में जीएसटी की एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो भी करके दिखाऊंगी। आपको मैंने बताया था कि जो इनपुट सीजीएसटी है इसका यूज करते हैं हम किसको राइट ऑफ करने के लिए? आउटपुट सीजीएसटी को राइट ऑफ करने के लिए। इनपुट एसजीएसटी का यूज करते हैं हम आउटपुट एसजीएसटी को राइट ऑफ करने के लिए। ऐसे ही इनपुट आईजीएसटी का यूज करते हैं हम आउटपुट आईजीएसटी को राइट ऑफ करने के लिए। ठीक है। अगर इन केस पहले तो हमने ये चीजें हमें पता चल गई कि ये हम कर भी चुके हैं ये दोनों केस कि इनपुट सीजीएसटी का यूज हम कैसे करते हैं आउटपुट सीजीएसटी को राइट ऑफ करने के लिए। कई बार क्या होता है, अब इस केस में क्या है, हमारे पास आईजीएसटी गिवन है। अब हम पहले सबका टोटल कर लेते हैं। ये क्या कहाँ पर करना है हमने? वर्किंग नोट में। तो हमारा वर्किंग नोट में हमने कैलकुलेट करना है इनपुट आईजीएसटी का टोटल, आउटपुट आईजीएसटी का टोटल। थर्ड हमने करना है आउटपुट सीजीएसटी का टोटल। फोर्थ करना है हमने आउटपुट एसजीएसटी का टोटल। फिफ्थ हमने करना है इनपुट सीजीएसटी का टोटल। सिक्स्थ हमने करना है इनपुट एसजीएसटी का टोटल। अब हम कर लेते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमने की थी इनपुट आईजीएसटी, ये हमारे पास 36,000 है। इसके अलावा हमारा कोई और आईजीएसटी जो है वो नहीं लगा इनपुट में। सेकेंड है हमारा आउटपुट आईजीएसटी, वो है हमारे पास 27,000 रुपीज। हमें पता है इनपुट वाला हमारा क्या होता है? एसेट होता है और आउटपुट हमारी लायबिलिटी होती है। अब आउटपुट सीजीएसटी का टोटल कर लेते हैं। आउटपुट सीजीएसटी सिर्फ एक है हमारे पूरे ट्रांजेक्शन्स में, वो है हमारी 22,500 रुपए। तो हम लिख लेते हैं 22,500 हमने गवर्नमेंट को पे करने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 22,500 ही मैंने स्टेट गवर्नमेंट को पे करने हैं। अब देख लेते हैं कितना कितना हम पे कर चुके हैं। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने कितना पे कर दिया? 1,800 रुपए तो एक पे किए हैं और 5,400 एक पे किए हैं। 1,800 प्लस 5,400 तो ये हुआ हमारा 200। 7,200 हम एक पे कर चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये भी हम ये स्टेट गवर्नमेंट को हम 7,200 पे कर चुके हैं। अब आपने क्या देखा इसमें कि हमने इंटीग्रेटेड जीएसटी जो पे तो क्या कर रखा है, पहले ही पे ज्यादा किया हुआ है। गवर्नमेंट को जो हमने पे करना था, जो हमारी लायबिलिटी है वो कितनी है? 27,000 की ये हमारी लायबिलिटी है। लेकिन जो पहले हमने परचेज किया था उस टाइम हम 36,000 रुपीज पे कर चुके हैं। तो हमने कितना ज्यादा पे कर दिया? हमने 9,000 रुपीज जो है वो जीएसटी, इनपुट जीएसटी, मतलब हमने इतना ज्यादा जीएसटी ऑलरेडी पे कर रखा है। तो इस केस में क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि इनपुट आईजीएसटी का यूज हम करते हैं आउटपुट आईजीएसटी को राइट ऑफ करने के लिए। तो हम पहले इसको राइट ऑफ करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। अब वो कैसे एडजस्ट करोगे? इसके लिए जर्नल एंट्री, फर्स्ट जर्नल एंट्री जो हमारी पास होगी आउटपुट आईजीएसटी, ये डेबिट क्यों होगा ये मैंने आपको बताया। ये अकाउंट अब हमने क्लोज करना है, अब हमने पेमेंट करनी है गवर्नमेंट को। आउटपुट वैसे तो हमारा क्रेडिट होता है, जब अकाउंट क्लोज करेंगे तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। अब हमने गवर्नमेंट को पे कितना करना था आईजीएसटी? 27,000। पहले ही हम ऑलरेडी कितना पे कर चुके हैं? 36,000। लेकिन जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होगी 27,000 से ही होगी। जो बाकी का अमाउंट बच गया 9,000 रुपए, इसको हम आगे एडजस्ट कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर एडजस्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप आपको हमेशा यही ध्यान रखना है, अगर हमारा आईजीएसटी ज्यादा है इनपुट वाला तो पहले हम उसको आउटपुट के साथ राइट ऑफ कर लेंगे। अगर
इनपुट वाला हमारा 24,000 होता, जैसे इनपुट IGST हमारा 24,000 होता, फिर तो हमारा केस वही है जो हम पहले करते आ रहे हैं। और आउटपुट IGST है हमारा कितना, वो है हमारा 27,000। ये केस तो हम करते ही आ रहे हैं, फिर तो सिंपल एंट्री ही थी, आउटपुट IGST टू इनपुट IGST, और बैलेंस की पेमेंट कहाँ से की, बैंक से। हमने गवर्नमेंट को पे करना है 27,000, हम ऑलरेडी पहले कितने पे कर चुके हैं, 24,000 हमारे एसेट थे, इसका बेनिफिट हमने उठा लिया, 3,000 रुपए हमने बैंक से पे कर दिए। ये तो हमारा तब होगा जब हमारा इनपुट IGST जो है कम है और हमारी लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट कम है। अगर दोनों इक्वल हैं तो सिर्फ यही, अगर इक्वल होंगे 27,000 ये 27,000 ये, तो हमें कोई भी एंट्री पास ही नहीं करनी। तो हमारी सिंपल क्या एंट्री होगी, आउटपुट IGST, गवर्नमेंट को कुछ पे ही नहीं करना, टू इनपुट IGST। ये SGST के केस में भी यही होगा, CGST SGST के केस में भी यही काम होगा। अब क्या हुआ, हमारा इनपुट वाला ज्यादा है और आउटपुट वाला कम है, पहले हमने यही करना है, पहले हम एडजस्ट कर लेंगे जितना अमाउंट हमने पे करना है गवर्नमेंट को। अब जो अमाउंट बच गया IGST का, इसको हम यूज कर सकते हैं CGST को, आउटपुट CGST को राइट ऑफ करने के लिए। ये रैंक फर्स्ट तो यही है कि इनपुट IGST का यूज आउटपुट IGST को यूज करने के लिए करेंगे। अगर अमाउंट बच जाता है इनपुट IGST का, तो हम उसको आउटपुट CGST को राइट ऑफ करने में यूज करेंगे। सेकेंड रैंक CGST का है। अगर उसके बाद फिर भी पैसा बच जाता है, फिर हम इसका यूज करेंगे, थर्ड रैंक है ये हमारा, आउटपुट SGST को राइट ऑफ करने के लिए। सबसे पहले इनपुट IGST का यूज आउटपुट IGST के लिए, अगर अमाउंट बच जाता है फिर CGST में, अगर फिर भी अमाउंट बच जाता है तो हमारा SGST को राइट ऑफ करने के लिए करेंगे। अब हम यूज कर लेते हैं अब इसको। अब हमने क्या करना है, SGST को राइट ऑफ करना है, CGST अकाउंट डेबिट। अब मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करने हैं 22,500, तो पहले इसको कहां से एडजस्ट करूंगी, इनपुट में से, इनपुट CGST से। इनपुट CGST हमारा कितना है, 7,200। अभी अमाउंट तो बहुत बच रहा है। अब 9,000 जो हमारे इनपुट IGST के हैं उसको भी हम यूज कर सकते हैं राइट ऑफ करने के लिए। तो हम यहाँ लिख देंगे इनपुट IGST अकाउंट, कितना, 9,000, क्योंकि 9,000 ही बैलेंस बच रहा था ना हमारा, 9,000 बचा, इन दोनों का डिफरेंस, 9,000 को हमने यहाँ यूज कर लिया। अभी भी 22,500 नहीं हुए, तो बैलेंस कहां से पे करेंगे, बैलेंस हम पे करेंगे बैंक अकाउंट से। जो हमारा बैलेंस रह गया 6,300, इसको हमने कहां से पे कर दिया, बैंक अकाउंट से पे कर दिया। अगर बैलेंस नहीं बचता फिर तो हमारा यहीं तक ही काम कंप्लीट हो जाता। अगर बैलेंस बचा है तो हम बैंक से उसकी पेमेंट कर देंगे। थर्ड, ये CGST राइट ऑफ हो गया। अब हमने क्या करना है, SGST को राइट ऑफ करना है। SGST अकाउंट डेबिट 22,500 टू इनपुट SGST अकाउंट 7,200 टू बैंक अकाउंट। क्योंकि अब कुछ है ही नहीं हमारे पास, इनपुट वाला IGST सारा का सारा यहीं यूटिलाइज हो गया। अगर इनपुट IGST का अमाउंट बहुत ज्यादा होता, इसको राइट ऑफ करने के बाद फिर भी बच जाता, फिर हम यहां पर भी यूज कर लेते उसको, टू बैंक अकाउंट। ये आएगा 15,300 रुपीज। ये हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिए। अब हमारी सारी पेमेंट्स जो है, हमारी सारी की सारी लायबिलिटीज जो है वो खत्म हो गई हैं। आई होप आपको एडजस्टमेंट कैसे करनी है इनपुट IGST की और को कैसे यूज करना है, उनको राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले रैंक हम आउटपुट को ही देंगे IGST को। अगर अमाउंट बच जाता है फिर CGST को राइट ऑफ करने में यूज करेंगे, फिर भी अमाउंट बच जाता है तो हम उसको SGST को राइट ऑफ करने में यूज करेंगे। थैंक यू।